लोगों का आपके YouTube चैनल कॉमर्स के गुरु में। मेरा नाम है लक्ष्मी शंकर गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BHU BCom एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, या हम बोल सकते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि आपके मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। जी हाँ बच्चों, मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। यानी कि अगर आप इसका प्रिपरेशन कर लो, इसके लिए तैयारी कर लो, अच्छे से इसको समझ लो, तो बीकॉम एंट्रेंस में अगर आपका कहीं पे भी एग्ज़ाम होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी के थ्रू एग्ज़ाम होता है, या आप बैठते हो CU सेट के थ्रू एग्ज़ाम्स में, ठीक है, अगर CU सेट के थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठते हो तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ जाओ जहाँ पे मैथमेटिक्स आता है, तो उसमें ये वाला पार्ट आपका ज़रूर आएगा। और ये वाले जो बेसिक क्वेश्चन है ये आराम से लग जाएंगे अगर आप इस वीडियो के कुछ ट्रिक्स जो मैं आपको बताऊँगा उसको आप समझ लो, सीख लो। चिंता नहीं करिए, मैं प्रैक्टिस करवा के आपको एकदम एक्सपर्ट बना के ही इस वीडियो से छोड़ूंगा। ठीक है, आइए इस वीडियो का नेक्स्ट वाला पार्ट भी आएगा, उसको भी ज़रूर आप देखिएगा, क्योंकि मैं जो है सारा क्वेश्चन यहाँ पे कवर नहीं कर पाया हूँ। अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन जो कि अलग अलग टाइप के हैं उसको मैंने कवर किया है, और उसके बाद के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वाले वीडियो में आएंगे। तो ज़रूर देखिएगा ये वो वाला वीडियो भी, और इसको पूरा वाला वीडियो देखिएगा। और सेकेंड वाले वीडियो का जब आ जाएगा तो मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस वीडियो के। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम है लक्ष्मी शंकर गुप्ता, मैं CA फाइनल का स्टूडेंट हूं। मैंने JRF कॉमर्स से क्रैक कर रखा हुआ है और मेरा MCOM और BCom भी कंप्लीटेड है। मैंने जब BHU MCOM एंट्रेंस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दिया था तो मेरी 7th रैंक आई थी जनरल में, और 3rd रैंक आई थी मेरी OBC में। ठीक है, तो ये मेरा प्रोफाइल रह जाएगा। और उसके बाद आइए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बारे में। ठीक है, चलिए आइए देखिए बच्चों, प्रॉफिट या लॉस जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं तो दो चीज़ें हमारे दिमाग में ज़रूर आनी चाहिए। सबसे पहले कि सर प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो कैसे होता है। ठीक है, क्या वो मेरे हाथ में होता है, मतलब मेरे हाथ में या मेरे कंट्रोल में होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक बच्चों होता है सबसे पहला कि होता है आपका कॉस्ट, और दूसरा होता है सेलिंग प्राइस, जिसको कि हम SP बोलेंगे। ठीक है बच्चों, होता क्या है, कॉस्ट क्या होता है, बेसिकली अगर आप कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो, कोई भी गुड्स अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो या प्रोक्योर करते हो, कुछ भी करते हो, तो उसका आपका कितना कॉस्ट लगता है, उसको रीसेल करने में या फिर आपको सेल कर देने में जितना भी आपका खर्चा लग जाता है बच्चों, उसको हम क्या बोल देंगे, कॉस्ट। और सेलिंग प्राइस वो अमाउंट होता है जितने में आप उसको मार्केट में सेल करोगे। सेलिंग प्राइस वो अमाउंट होता है जितने में आप उसको मार्केट में सेल करोगे, और इन रिटर्न आपको जितना पैसा मिलेगा बच्चों वही आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ हम समझ गए। सर आपका कॉस्ट का मतलब हो गया कि कितना रुपया हमने लगाया ताकि ये गुड्स मेरे पास तैयार हुआ, और सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो गया कि जितना भी हमने ये जो गुड्स बेचा है मार्केट में उससे कितना रियलाइज़ हुआ है, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब मेरी जो कोशिश रहती है वो अक्सर ये रहती है कि मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा रहे। अगर बच्चों देखिए आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहेगा तो वो सिचुएशन कौन सा रहेगा, या वो सिचुएशन में क्या होगा। अगर आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट, तो अगर आप सेलिंग में से कॉस्ट माइनस कर दो तो बच्चों आपका आ जाएगा प्रॉफिट। बच्चों आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि बताइए प्रॉफिट कितना परसेंटेज है, यानी कि अगर आपसे पूछता है कि बताइए प्रॉफिट कितना परसेंटेज है, अब यहाँ पे हमने ये निकाल लिया कि सर प्रॉफिट कितना है, यानी कि प्रॉफिट कितना है। अच्छा, प्रॉफिट है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा, जब भी आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट है, और प्रॉफिट कितना है ये आप समझ जाओगे ये देख के। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मैं एग्जांपल देखता हूँ। ठीक है, मैं सारे एग्जांपल दे के समझाते हुए चलूँगा ताकि आपको एकदम बेसिक से समझ में आओ, और एकदम जनरल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो स्पेसिफिक वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आप आराम से चुटकियों में कर ले जाओ। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया है सर कॉस्ट मेरी इतनी है 80, ठीक है, कॉस्ट आपकी 80 है और सेलिंग प्राइस आपका हो गया 100। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो आपका सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट से ज़्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब सर आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट हुआ कितना,
प्रॉफिट हुआ कितना ये निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि सेलिंग में से आप अगर कॉस्ट माइनस कर दो तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, आपको अगर स्टार्टिंग में बहुत इजी लग रहा है तो आप वीडियो को आगे करके देख सकते हो, लेकिन मैं इसी तरह पढ़ाऊंगा या मैं इसी तरह से पढ़ाता हूं ताकि एकदम बेसिक से समझ में आए चीज़ें। देखते जाओगे, भले आप 2x करके देख लो, क्योंकि ये सब चीज़ें दिमाग में अगर बेसिक से बैठेगी ना तो आगे जब हम लोग क्वेश्चंस बड़े वाले देखेंगे तो वहाँ पे एकदम आराम से समझ में आएगा। सर कितना प्रॉफिट हुआ ये बता दो, तो 100 में से सर 80 अगर आप माइनस कर दो तो 20 रुपीज़ ये प्रॉफिट निकल के आ गया। ठीक है, अब ये तो आपका अमाउंट में प्रॉफिट आया, ये तो आपका अमाउंट में प्रॉफिट आया, और हर गुड्स का अपना अपना अलग अलग प्रॉफिट होता है अमाउंट में। अगर कोई बड़ा आइटम बेच रहे हैं जिसकी कॉस्ट और जो सेलिंग प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है तो उसके सामने ये 20 रुपया कुछ नहीं है, वहाँ पे हो सकता है कि थाउजेंड्स और लैक्स में प्रॉफिट आए। तो अगर सर हमें ये पता करना है कि कंपैरिजन करना है, सपोज कर लीजिए हमें करना है कंपैरिजन कि कितना प्रॉफिट हुआ, तो अब देखो यहाँ पे मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालने वाला हूँ, क्योंकि अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे तो हम यहाँ पे कंपैरिजन करने में इजी हो जाएगा। मान लेते हैं ये तो एक छोटा प्रोडक्ट था जिसका कि प्रॉफिट आपको 20 रुपये मिल रहा है। अगर कोई बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जिसकी 2 लाख रुपीज़ की प्रॉफिट है तो यहाँ तो आप बोल दोगे कि सर ये वाला जो बड़ा वाला प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 2 लाख की प्रॉफिट है। अगर नॉर्मली प्रॉफिट के बेसिस पे हमें कंपैरिजन करना हो तो हमें ये समझ में आ रहा है कि सर प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छा होगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। लेकिन अभी आपको यहाँ पे तुरंत डिसीजन नहीं ले लेना है, आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। सर प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आप निकालोगे? देखो बच्चों, होता क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज जो निकलेगा आपका वो आपको क्वेश्चन पे बताएगा कि आप प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करो, लेकिन मैक्सिमम टाइम में जो प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो कॉस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो ऑन कॉस्ट, ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको हमेशा कॉस्ट लेना है कि कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा रहा है। तो उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट के ऊपर हम लोग निकाल रहे हैं, और इनटू कर देना है 100, क्योंकि आपको क्या आंसर चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। ठीक है, तो आइए इस वाले एग्जांपल में हम देखते हैं। सर हमें जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 20 रुपीज़ का, मेरी कॉस्ट थी 80 रुपीज़ का, इनटू कर दीजिए 100, तो ये जो आएगा आंसर आ जाएगा 25% प्रॉफिट। अब यहाँ पे आ गया 25% प्रॉफिट हो, और इसके लिए सपोज कर लीजिए हमने बोल दिया इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो सपोज कर लीजिए 5% है। तो अगर प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से अगर आप डिसीजन लेना चाहें कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है कौन सा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो मैं इस वाले प्रोडक्ट को अच्छा बोलूँगा, क्योंकि इसका प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 25% है। यानी कि आप 80 रुपये का प्रोडक्ट खरीद करके बेचते हो या मैन्युफैक्चर करके बेचते हो तो आपको 25 के रेट से प्रॉफिट होगा, यानी कि सर 20 रुपया पर 80 रुपीज़ आपको प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखिए तो 5% है, जो कि बहुत कम है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, अमाउंट के वाइज अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है सर 2 लाख कहाँ पे और कहाँ पे 20 रुपीज़, तो यहाँ पे देखिए तो अमाउंट के वाइज से ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखो तो आप कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, अब आइए सर ये तो समझ में आ गया कि सर अगर आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो आपको प्रॉफिट होता है। अगर सर सेलिंग प्राइस नहीं, मेरा कॉस्ट ज़्यादा हो गया, कॉस्ट ज़्यादा हो गया, तो सर इस सिचुएशन को हम बोलेंगे लॉस। और लॉस कैलकुलेट कैसे होगा, जैसे सपोज कर लीजिए सॉरी, अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पे मेरे पास सिचुएशन है कि कॉस्ट, या फिर हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं कि कॉस्ट माइनस SP इज़ इक्वल टू लॉस, यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कॉस्ट है, सपोज कर लीजिए एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हमारी कॉस्ट 80 रहेगी, ₹80, और मेरा सेलिंग प्राइस जो हो गया वो सपोज कर लीजिए आपका 70 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो आपका लॉस कितना आ जाएगा बच्चों, अगर आप कॉस्ट में से यानी कि 80 में से सेलिंग प्राइस यानी कि 70 माइनस कर दो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 10 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरे को लॉस परसेंटेज निकालना है ऑन कॉस्ट, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि लॉस अपॉन कॉस्ट, क्योंकि आप कॉस्ट पे कैलकुलेशन कर रहे हो, इनटू 100। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए ये बोल दूं तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा या जो वैल्यू हो जाएगी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, लॉस अपॉन
कॉस्ट आपका 80 दिया है, इंटू 100 कर दो, ठीक है, तो ये समथिंग आएगा आपका 12.5%। 12.5%। क्लियर? इतना क्लियर हो गया बच्चों? मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। अब जैसे कि सर ये तो मेरे पास दो फार्मूला निकल के आ गया, जिसमें से एक मेजर फार्मूला ये था। वो जो फार्मूला है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो इसको आप अपने पास में नोट कर लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, या आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो के बाद में आप इसको नोट कर लेना अपने पास में नोट्स में। और एक ये फार्मूला हो गया कि सर अगर हम लोग को लॉस परसेंटेज निकालना है तो देखिए हम लोग फार्मूला क्रिएट करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। अगर मान लेते हैं हमको सर सेलिंग प्राइस पे लॉस परसेंटेज निकालना है या सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो आइए दोनों का मैं फार्मूला लिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। एक सेकेंड, हाँ, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। तो ये देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, प्रॉफिट, और फॉर्मूला भाई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। जहाँ पे आपने डिनोमिनेटर में कॉस्ट रखा था, क्योंकि आप कॉस्ट के ऊपर फॉर्मूला को क्रिएट कर रहे हो, सॉरी कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो। यहाँ पे आप क्या करना है, आपको बस सेलिंग प्राइस रख देना है और आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा वो सेलिंग प्राइस के ऊपर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे जो वो पहला वाला क्वेश्चन था जहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, आपको ये 20/100 कर देना है आपको, ठीक है, और इंटू 100 कर दीजिए, तो ये आपका जो आ जाएगा वो 20% आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आंसर। अब हम लोग अगर लॉस के लिए कैलकुलेशन करना चाहें प्रॉफिट का, तो देखिए सेम उसी तरीके से कैलकुलेशन होगा। हम यहाँ पे ऐसा लॉस लिख देते हैं, एक सेकेंड, आइए। तो पहले हम लोग लॉस परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, ऑन एसपी लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे सर, सर लॉस अपॉन 100, लॉस अपॉन सॉरी सेलिंग प्राइस इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है हो जाएगा ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, 10, लॉस मेरा 10 हुआ था और सेलिंग प्राइस मेरी 70 थी, इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका जो वैल्यू आ रहा है वो कुछ इतना आ रहा है, $14.28 समथिंग, ठीक है। तो 14.28 समथिंग आ रहा है ये आंसर, ठीक है। तो इतना हो जाएगा ये, इसको यहाँ पे परसेंटेज साइन लगा दो आप। क्लियर है, बात समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, और मैं यहाँ पे भी इसको यहाँ बॉक्स में कर दे रहा हूँ, और आप क्या कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अभी वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, ठीक है। ये भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। और बच्चों आपको ज़रा भी परेशान नहीं होना, ये जो PDF है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से। हमारा सर टेलीग्राम चैनल का जो आईडी है वो ये आईडी है, ठीक है, बेचू एंट्रेंस 2021। और आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से भी मैसेज करके हमसे ये नोट्स मांग सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम लिंक पे जाना होगा, ओपन करना होगा, ग्रुप में आप प्रॉफिट एंड लॉस सर्च करोगे, ये आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। सर यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब सर उसके आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया सारी चीज़ों को, क्लियर, यहाँ तक हमें समझ में आ गया, क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे, या मैं इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देता हूँ। देखते हैं इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस अगर दिए हुए हैं तो हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दिखा हुआ है, अ पर्सन बाइज अ बुक फॉर ₹200। अब ये एग्जाम के पैटर्न का क्वेश्चन मैं आपसे करा रहा हूँ। अ पर्सन बाइज अ बुक फॉर ₹200 एंड सेल इट फॉर 225, व्हाट विल बी द गेन परसेंटेज। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस, यानी कि सर यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कितना, तो 25, अगर 225 माइनस 200 कर दो तो 25 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखो डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो प्रॉफिट जो आपका आया है 25 आया है, और आपका नीचे यहाँ पे 200 हो जाएगा, सॉरी कॉस्ट आपका 200 है, ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 12.5%,
12.5%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 12.5%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? आनंद buys an old scooter for 4,700 and he spend 800 on its repair. If he sell स्कूटर फॉर 5800 देन गेन परसेंटेज। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट, ये दोनों अमाउंट अगर आप मिला दोगे तब आपकी टोटल कॉस्ट आएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, तो 4700 प्लस 800, 5500 हो गया। और आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? वो आपको 5800 दी हुई है आई थिंक। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ बच्चों, 5800 दी हुई है। अब आप देख सकते हो कि आपका सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट से ज़्यादा है, तो आपको हो जाएगा बच्चों प्रॉफिट। और डायरेक्ट हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज। अब यहाँ पे अगर आप मैथमेटिक्स के सेंस में देखो तो गेन और प्रॉफिट को मैं सेम बोलूँगा, लेकिन हाँ अकाउंट्स की लैंग्वेज में वो डिफरेंट हो जाएगा। अब ये आप निकाल लोगे 300 और कॉस्ट आपकी आई है 5500 रुपीज़, इंटू 100 कर दो। ठीक है, तो देखो ये 20 से ये 20 गया। वेट, आंसर दिया हुआ है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे कट करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे कट करता हूँ। 5 से आप कट कर दो तो ये 11 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 60। ठीक है, अब फर्दर ये कटेगा नहीं। अब मैं इसको डिवाइड करके देखिए आंसर निकाल लेता हूँ, 5, 5 और 11। ठीक है, ऐसे आप बोल दो यहाँ पे, तो इतना परसेंटेज आ गया आंसर। ठीक है, तो देखते हैं ये दिया हुआ है आपका, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये दिया हुआ है आपका। क्लियर, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, देखिए क्या लिखता है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज 95%, इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस। किसका 95% है सर? सेलिंग प्राइस का। इसका मतलब सर सेलिंग प्राइस आपका 100 है। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज? ओ माय गॉड, इससे सिंपल तो क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है ये आपका सर 5%। ओहो एक सेकेंड, यहाँ पे आपका इस तरीके से नहीं करना है। तो पहली बात तो देखो आपको क्या बोल रहा है, आइए हम बता दें कैसे करना है। ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है कि सर, मैं इस तरीके से देखिए बताऊंगा। अभी मैं इसको और अच्छे से यूज़ करना आपको बताऊंगा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये है कुछ कॉन्सेप्ट आपका। तो जो सेलिंग प्राइस है वो 100 है, क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस 95 है, और 95 है कॉस्ट प्राइस किसका? सेलिंग प्राइस का। 95% है इसका, तो इसका मतलब ये ज़रूर 100 होगा, तभी ना जाके वो 95 है, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहा है और रेशियोज़ क्या होते हैं परसेंटेज में बच्चों? 100 होते हैं। तो सर इसका मतलब ये है कि माइनस करने पे आपका जो प्रॉफिट आएगा वो 5% आएगा, 5% ऑफ सेलिंग प्राइस। लेकिन हमें जो परसेंटेज निकालना होता है बच्चों वो तो आपका कॉस्ट पे निकालना होता है, सब्जेक्ट हो कि क्वेश्चन में ना बोले तब तक। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो परसेंटेज है वो इस पर निकालना पड़ेगा कॉस्ट पे। तो आपकी कॉस्ट आपकी 90 है, तो देखो यहाँ पे आप इस तरीके से निकालोगे, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 5/95 इंटू 100। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? कोई भी प्रॉब्लम आएगी बताओ, क्योंकि देखो यहाँ पे 95 आपका कॉस्ट है, इसलिए मैंने 95 से डिवाइड किया है। तो देखो ये आपका हो जाएगा, ये 19 टाइम्स में कट जाएगा पहली बात तो, और इसको आप अगर सॉल्व कर लो तो 100/90 अगर आप करते हो तो आपका जो आंसर आता है वो आता है समथिंग लाइक 5.263%। ठीक है, आपको 2 डिजिट तक ही जाना है, ऐसा 3 डिजिट पे आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। तो ये देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। क्लियर, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब आ जाइए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सर, इस वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग कुछ एक कॉन्सेप्ट जो है वो जो ट्रिक है वो हम लोग सीखने वाले हैं। अब देखिए ये जो ट्रिक है सिर्फ मैं बताता हूँ, और ये जो ट्रिक है सिर्फ मैंने बताया है, मैंने बनाया है। ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सॉरी, ये जो ट्रिक है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा आपके किसी भी टाइप के क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, मैं उसका बहुत सारा एग्जांपल आपको करवाऊंगा ताकि आपका ये जो ट्रिक है ये दिमाग में बन जाए। ये ट्रिक अगर आपने सीख लिया तो बच्चों प्रॉफिट और लॉस के कितने भी क्वेश्चन आ जाए आपको कोई भी गलत नहीं साबित कर सकता है। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली इक्वेशन के ऊपर रहेगा। इक्वेशन सर क्या है? सर इक्वेशन क्या है वो बता दो आप मेरे को। इक्वेशन बहुत ही सिंपल है।
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये तो पता है आपको। सर इसमें नया क्या है, इसमें ट्रिक क्या है, आपका अपना ट्रिक क्या है? ये तो सर ये नया नहीं है, मतलब ये तो नया है, ठीक है। इसमें नया क्या है, इसमें ये तो पता है हमें, ठीक है। देखो होगा क्या, जैसे मैं एक सपोज करो एक क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन ये लिखा है क्वेश्चन ये लिखता है बेसिकली, सपोज कर लीजिए कि प्रॉफिट का परसेंटेज आपको दिया हुआ है 20%। अब ये वाला इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके बुक में ढेर सारा फॉर्मूला दिया होगा और बहुत ही अजीबोगरीब फॉर्मूला दिया होगा। तो वो फॉर्मूला आप चाहो तो यूज़ करके भी आपका आंसर आ सकता है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ यही बात होगी वो फॉर्मूला आपने रट लिया है, कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ा। मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट के साथ में आपको सारी चीज़ें कराऊंगा, ठीक है। सपोज कर लीजिए आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 20% और आपसे बोलता है कि सर जो सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस जो है वो सपोज कर लीजिए आपका हो जाएगा 720 रुपीज़ है, ठीक है। 720 रुपीज़ है। अब आपसे यहाँ पे पूछता है कि कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, बताइए कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, ठीक है। आइए पहले मैं जो है इसमें यहाँ पे आपको इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है सर प्रॉफिट 20% है, तो इसको आप 20 लिख दीजिए, ठीक है। प्रॉफिट आपसे बोला गया है कि सर 20% है, तो इसको आप क्या लिख दीजिए, 20 लिख दीजिए। और जैसा कि हमने देखा है कि जो प्रॉफिट है वो बेसिकली आपका किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, सर कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है ना। जनरली किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो कॉस्ट इसका मतलब सर 100 होगा, तभी ना उसका 20% प्रॉफिट 20 हो गया। मैंने 20% नहीं लिखा है, 20 लिखा है सिर्फ, ठीक है। तो इसका मतलब सर कॉस्ट ज़रूर आपका 100 रहा होगा, तभी आप उसका 20% प्रॉफिट को 20 बोल रहे हो। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। आइए अब देखिए सेलिंग प्राइस जो होगा वो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। सर कैसे, मेरे को समझ में नहीं आया, ये देखते हैं। तो सर ये बताओ मेरे को कि हम कितने अमाउंट में से 100 माइनस कर दे कि आपका आंसर 20 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है सर, 120 में से अगर आप 100 माइनस कर दो तो आपका जो आंसर है वो 20 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो अगर ये इक्वेशन बनाना आप सीख गए, ये इक्वेशन बनाना आप सीख गए, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर ले जाओगे। ये कॉन्सेप्ट, ये जो मेरा ट्रिक है वो आपको समझ में आ गया। मैंने क्या बोला, मैंने ये क्वेश्चन बनाना आपको अगर सीखने में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर ले जाओगे। और ये मेरा ट्रिक जो है आपको समझ में आ गया। मैं कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने बोला कि प्रॉफिट का परसेंटेज 20 है, तो सर यहाँ पे 20 आप लिख दीजिए। और प्रॉफिट परसेंटेज जनरली किस पे कैलकुलेट किया जाता है, वो कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो कॉस्ट आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट अगर 100 है तभी ना प्रॉफिट उसका 20 हुआ। तो मैंने यहाँ पे कॉस्ट को क्या बोल दिया, 100। तो सर अगर इसका मतलब है, मान लेते हैं सपोज कर लीजिए कि सर अगर प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट हो जाए, तो सेलिंग प्राइस को आप 100 बोल दोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई मेरी। अगर सेलिंग प्राइस के ऊपर आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो वो 100 हो जाएगा। सर इसका मतलब नहीं समझ में आया, चिंता मत करो, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी एग्जांपल देके आपको समझा दूंगा सारी बातें। पहले ये समझ में आया कि आपको, ठीक है, कि प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट पे है और कॉस्ट आपका 100 हो गया। और हमने यहाँ पे इस तरीके से सेलिंग प्राइस को बैलेंसिंग फिगर बोल दिया कि कितने अमाउंट में से 100 माइनस करें कि 20 है। तो सभी बच्चों ने बोला सर 120 बोला, तो ठीक है 120 आ गया। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, मात्र एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और आपको कुछ भी नहीं दिया, ना ही आपको प्रॉफिट दिया है ना ही आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो आइए देखिए यहाँ पे, देखिए आपके पास में तीन चीज़ें दिख रही हैं। एक तो सर आपके पास में सेलिंग प्राइस है, दूसरा आपके पास में कॉस्ट है और तीसरा आपके पास में प्रॉफिट है, ठीक है। तो आप देखो, आप क्या करो, सेलिंग प्राइस आपको दी है 720, तो आप यहाँ पे 720 लिख दो। सेलिंग प्राइस के नीचे 720 लिख दो, यानी कि इस 120 के नीचे आएगा क्या सर, हाँ बच्चों 720 जो है 120 के नीचे आ जाएगा, क्योंकि 120 भी आपका सेलिंग प्राइस है और 720 भी जो गिवन है वो भी आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। आइए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 720 रुपीज़। क्लियर। अब सर कॉस्ट और प्रॉफिट तो मालूम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपका वो रेशियो और प्रोपोर्शनेट के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन फटाक से सॉल्व कर ले जाएंगे और आपको बातों बातों में पता नहीं चलेगा। एक बात याद रखो, मैं जो भी बोलने जा रहा हूँ उसको दिमाग में आप छाप लो, उतार लो। मेरे वर्ड जो है या जो मेरा आवाज़ है वो आपके कान में गूंजना चाहिए, ऐसे आप दिमाग में बिठा लो। मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये सुनिए ध्यान से, मैंने ये बोला कि ऊपर वाले से डिवाइड करो, जो निकालना है मल्टीप्लाई करो। ऊपर वाले से डिवाइड करो, जैसे इसके ऊपर क्या लिखा है बच्चों 120 लिखा है, तो 120 से डिवाइड करो, जो निकालना है वो मल्टीप्लाई करो। सर इसका मतलब नहीं समझा। सर अगर मेरे को कॉस्ट निकालना है तो क्या कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें? नहीं बच्चों, कॉस्ट के नीचे क्या लिखा है 100 लिखा है, तो उससे मल्टीप्लाई करो ना। तो 720 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100,
इंटू 100 कर दे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो देखिए 600 आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। अगर सर अगर हम क्या 20 से मल्टीप्लाई करते तो क्या प्रॉफिट आता? हाँ बच्चों प्रॉफिट आता। देखिए कैसे कैसे 720 इसको एज इट इज़ लिख लो, बस आपका मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगा। कितना आ गया? क्लियर, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। कहाँ पे दिमाग लगा, कहाँ पे मेहनत लगी? इस इक्वेशन को बनाने में। ये इक्वेशन बन गया, आपका क्वेश्चन तुरंत हो गया। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आ जाए तुरंत कर ले जाओगे। आइए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए, सपोज आपको लॉस हो गया, ठीक है। लॉस परसेंटेज लिख रहा है 15%, ठीक है। लॉस परसेंटेज बोल रहा है 15% है, क्लियर। और आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो आपकी बच्चों सपोज कर लीजिए वो हो गई 255 रुपीज़ 255, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है बताइए आपकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट कितनी है। देखिए हमने क्या लिखा, एस पी माइनस सी इज इक्वल टू एल। आप चाहो तो लिख सकते हो इस तरीके से कि सर सी माइनस एस पी इज इक्वल टू एल, कोई दिक्कत किसी को? चलिए तो बहुत सिंपल है सर, कॉस्ट में से अगर आप सेलिंग प्राइस माइनस कर दो तो लॉस आ जाएगा, जैसा कि हमने वहाँ पे ऊपर सीखा था, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे सीखा था, अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने सीखा था, ये वाला कॉन्सेप्ट सीखा था हमने। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी को आपको यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो C माइनस एस पी इज इक्वल टू लॉस, यानी कि C यानी कि कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस। अब आ जाओ, आपको बोलते हैं लॉस सर 15% है, और आपको मालूम है कि लॉस और प्रॉफिट जो भी है अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपका हमेशा वो कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट होगा। तो देखिए ये आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 हो जाएगा ये, तभी ना उसका 15% 15 रुपये आ गया। अब आपको लाना है कितना, 15 लाना है, तो आप 100 में से कितना माइनस कर दोगे कि आपका 15 आ जाएगा? सर एक सेकंड, मेरी कैलकुलेशन वीक है, थोड़ा सा टाइम लूँगा। माइनस करने पे कितना आ रहा है? 85 आ गया। तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस 85 आ गई। किसी को कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, सर 85 कैसे आया? आप माइनस करके देख लो, ये आपका आंसर 15 ही आएगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस गिवन है, आपको सेलिंग प्राइस गिवन है। तो सेलिंग प्राइस गिवन है तो सेलिंग प्राइस के नीचे लिख दो, कितना लिखोगे आप? 255 लिख दो, ऐसा इसके नीचे लिख दो आगे आप, ठीक है। 255 आपने लिख दिया, क्लियर। अब क्या करना है, वही फॉर्मूला, वही कॉन्सेप्ट, वही आवाज़ आपके कान में गूंजनी चाहिए। ऊपर वाले से डिवाइड करो, जो निकालना है मल्टीप्लाई करो। ऊपर वाले से डिवाइड करो, जो निकालना है मल्टीप्लाई करो, ठीक है सर। आ जाइए, ऊपर वाले से डिवाइड करते हैं हम लोग। सपोज कर लीजिए कॉस्ट निकालना चाहते हैं, तो ऊपर वाले से डिवाइड कर दिया 255 डिवाइडेड बाई 85, और कॉस्ट निकालना है तो बच्चों क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 100। अगर सर अगर लॉस निकालना होगा तो क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे? 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे होगा ये। तो अगर आप देखो इसको सॉल्व करो तो ये आपका 1 टाइम्स में जाएगा और ये 3 टाइम्स में, तो ये 300 रुपीज़ आ गया। आपका कॉस्ट कितना आ गया बच्चों? 300 रुपीज़ आ गया। और उसी तरीके से ये 45 आ जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो, ठीक है। अगर आपका एक वैल्यू आ गया तो आप यहाँ इक्वेशन पे भी रख के सॉल्व कर सकते हो कि सर 300 तो आ ही गया है मेरा कॉस्ट प्राइस, अगर उसमें से माइनस कर दिया तो ये 45 आ गया लॉस, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया। अब अगर आप बुक का फॉर्मूला देखना चाहो तो कुछ इस तरीके से आपको बुक का फॉर्मूला मिल जाएगा, जो कि आप थोड़ा सा देख के डरना चाहोगे। अब जो मैंने बता दिया है उसके बाद आप डरना पसंद करोगे, ठीक है। अगर सपोज कर लीजिए आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो सी पी इज इक्वल टू इस तरीके से फॉर्मूला दिया होगा, देखिएगा। तो एस पी अपॉन 100 प्लस पी इंटू 100। अब इस तरीके से खतरनाक वाला फॉर्मूला दिया होगा आपको, ठीक है। अगर आप देखो तो कुछ फॉर्मूला आपने इसी तरह निकाला है, ठीक है, या आपने जो कैलकुलेशन किया वो इसी तरीके से किया, लेकिन आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट भी बना हुआ है। तो अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना, तो आप फॉर्मूला खुद भी डिराइव कर ले जाओगे। तो आपके बुक में जब अगर क्वेश्चन दिया होगा तो देखो कुछ इस तरीके से आपने निकाला होगा, एस पी अपॉन 100 माइनस एल परसेंटेज, एल परसेंट मतलब लॉस का परसेंट इंटू 100, इस तरीके से आपने किया होगा। देखो इसी तरीके से आपने यहाँ पे भी तो किया हुआ है, ठीक है। 85 आया है आपका, ये प्रॉफिट परसेंटेज है बच्चों, ठीक है। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि डायरेक्ट प्रॉफिट आपने लिख दिया, सर नहीं, ठीक है। अच्छा सर कॉस्ट दी, सर हर बार तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस दिए, क्या अगर आपको कॉस्ट देगा तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है बच्चे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो
आ जाइए दिखाते हैं। तो सपोज कर लीजिए आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो इस बार 35% है, ठीक है, इस बार आपका 35% है। क्लियर? आ जाइए। सपोज कर लीजिए आपका कॉस्ट दिया हुआ है, इस बार आपको कॉस्ट दिया हुआ है, इस बार आपको कॉस्ट दिया है, हर बार आपने सेल आपको दिया हुआ है, इस बार आपको कॉस्ट दिया है सपोज कर लीजिए। और कॉस्ट हम लोग ले लेते हैं सर, कॉस्ट हम लोग ले लेते हैं, कॉस्ट 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 कितना ले ले, कुछ भी ले लेते हैं, 30,000 ले लेते हैं, ठीक है, 30,000 हो गया। अब आपको सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये दो तरीके से आप कर सकते हो। पहले मैं बहुत इजी वाला तरीका बताता हूँ। बहुत इजी वाला जो तरीका है वो देखिए क्या है। आपको मालूम है कि प्रॉफिट जो कैलकुलेट होता है सर किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट पे। तो 35% डायरेक्ट कॉस्ट पे निकाल के ऐड कर दीजिए, सर सेलिंग प्राइस आ गया। मैंने क्या बोला, प्रॉफिट निकाल लीजिए, प्रॉफिट जो है वो डायरेक्ट 35% ऑफ कॉस्ट होगा, तो 30,000 ऑफ 35,000 ऑफ 35% ऑफ 30,000। तो सर इस तरीके से आप निकालो तो ये आपका कुछ इस तरीके से आंसर आएगा। ये आ रहा है आपका 10,500 रुपया। और अगर हम प्रॉफिट ऐड कर दें तो आपकी सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी बच्चों, एसपी आ जाएगी 40,500 रुपीज़। लेकिन सर आपका यहाँ पे तो ट्रिक काम ही नहीं आया। आपका सर ये जो ट्रिक है वो तो बेकार हो गया, आपका तो ट्रिक काम ही नहीं आया। नहीं बच्चों, यहाँ पे भी वो काम आएगा। देखिए कैसे, देखिए कैसे। तो अब मेरे को जैसे लिखता है कि हम लोग सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला है कि सर 35% आपका प्रॉफिट दिया है, वो भी किसका, कॉस्ट का। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 135 माइनस 100 इज इक्वल टू एसपी, सॉरी प्रॉफिट। ये आ गया, क्लियर, ये आ गया। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है बच्चों कॉस्ट, 30,000 कॉस्ट के नीचे लिख दो आप। ऊपर वाले से डिवाइड करना है, जो निकालना है मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है भाई, एसपी निकाल लेते हैं हम लोग, एसपी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एसपी निकालने के लिए क्या करना होगा, 30,000 को 100 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किससे, 135 से, 135 से। तो देखिए आपका जो आंसर आएगा बच्चों, एकदम सिंपल आंसर आएगा, 40,500 रुपीज़ आ जाएगा। अब आपके बुक में इसका जो फॉर्मूला दिया होगा वो कुछ इतना खतरनाक दिया होगा, तो बच्चे जो है ना, बच्चे इतने नादान होते हैं कि वो इतना खतरनाक फॉर्मूला देख के पढ़ने का मन ही नहीं करता है। और अगर कोई इतना सिंपल ट्रिक बता दे तो तब ना आएंगे पढ़ने। तो ऐसा आप खतरनाक वाला फॉर्मूला उनको बता देते हो यार, ठीक है। तो बच्चे जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं वहीं पे। तो देखो एस पी इज इक्वल टू फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिया होगा आपको कि सर सी पी में मल्टीप्लाई करो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, अपॉन 100। ये वाला फॉर्मूला ऐसा दे दिया है। तो मतलब बच्चे दिमाग ही नहीं लगा पा रहे, अच्छा इसका मतलब क्या है। तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो फॉर्मूला भी आप अपने आप से डिराइव कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप देखो तो यहाँ पे भी मैंने वही किया है, 30,000 के ऊपर 100 लिखा तो इससे डिवाइड कर दिया, और प्रॉफिट निकालने के लिए 35 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो सर ये सब समझ में आ गया, ये सब बातें समझ में आ गई। लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने किया है वहाँ पे सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो तो कॉस्ट पे है, और आपने बोला है कि सर मैक्सिमम केस में कॉस्ट पे ही होता है। सर यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। लेकिन मान लेते हैं जो प्रॉफिट परसेंटेज है सर सेलिंग प्राइस पे आ गया, तो क्या करेंगे। मैंने एक दो क्वेश्चन आपके लिए इस तरीके का भी प्लान किया है, क्योंकि आप लोगों का क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। आपके सारे डाउट मैं दिमाग में से क्लियर कर दूंगा, इसलिए मैं वीडियो में इतना थोड़ा सा लंबा जाएगा, और थोड़ा से सारे कॉन्सेप्ट को मैं आराम से स्लोली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं अब जो क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा। लिखता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ एसपी, ठीक है। प्रॉफिट जो है वो आपका 20% है सेलिंग प्राइस का, क्लियर। और आपको यहाँ पे दी हुई है कॉस्ट, कितनी दी है, 24,000 रुपीज़, ठीक है। अब आपसे पूछता है बताओ एसपी कितना है, बताओ एसपी कितना है, बताओ ना, आ जाओ बता देते हैं यार, ऐसी क्या बात है। तो कॉस्ट में से, अरे नहीं उल्टा कर दिया, प्रॉफिट दिया ना, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। अब आपको मालूम है सर प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है 20, तो इसका मतलब ये सर 100 हो जाएगा। अब देखो इसको 100 बोल दिया हमने, क्योंकि जो आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है वो किसके बेसिस पे कैलकुलेट हुआ है, सर एसपी के बेसिस पे कैलकुलेट हुआ है, इसलिए हमने उसको 100 बोल दिया,
ठीक है। अगर अभी तक जो हमारा क्वेश्चन था वो कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेटर होता तो कॉस्ट को हमने 100 बोला हुआ था, ठीक है, बात समझ में आ रहा है सबको। कॉस्ट को हमने 100 बोला था, लेकिन अभी क्या है वो सेलिंग प्राइस को 100 बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है, मतलब 100 होना पड़ेगा सेलिंग प्राइस को, तभी ना उसका 20% प्रॉफिट 20 आएगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं यहाँ से क्या होता है। अब आप बताओ मेरे को कि कितना मैं माइनस कर दूं, कितना माइनस करूं इसमें से कि 20 आ जाए। सही बोला आपने, 80 माइनस करना होगा सर, 80 माइनस कर दी तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आइए आपके पास में देखिए क्या लिखा है, आपके पास में क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट, ठीक है, तो कॉस्ट के नीचे लिख दें, यानी सर 80 के नीचे, हाँ बच्चों 80 के नीचे लिख दें, तो यहाँ पे आप लिख दो 24,000 रुपीज़, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करेगा, सेलिंग प्राइस निकालना है ना, आ जाओ। तो सेलिंग प्राइस निकालना है ना, सॉरी यहाँ पे मैंने सी लिख दिया, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ऊपर वाले से डिवाइड करना है, जो निकालना है मल्टीप्लाई करना है। रट जाओ, ये लाइन मेरी जो है ना उसको रट जाओ, ऊपर वाले से डिवाइड करना है, 80 से डिवाइड करना है, और जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो आपका आंसर 30,000 आ रहा है क्या सर? 30,000 आ रहा है क्या? क्लियर है क्या? सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट आएगा तो बताएंगे, ठीक है सर। प्रॉफिट समझ में आ गया, अगर लॉस होगा तो क्या होगा? लॉस हो जाएगा तो, अच्छा इसका फॉर्मूला आपकी बुक में क्या दिया होगा मालूम है? ये फॉर्मूला मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इस वाले ट्रिक का अहमियत समझ में आ जाए, इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए। देखो फॉर्मूला अगर आप निकालना चाहो तो अगर सेलिंग प्राइस दी हुई है, अगर सेलिंग प्राइस आपसे कैलकुलेट कर रहा है, सेलिंग प्राइस मांग रहा है और प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस पे दिया है, तो किस तरीके से आपका फॉर्मूला होगा देखिए, CP अपॉन 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू 100। अब यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज माइनस क्यों हो रहा है? आधे बच्चे तो देख के डिस्टर्ब हो जाएंगे कि यार प्रॉफिट परसेंटेज माइनस क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला डिराइव होगा। तो इस तरीके से ढेरों फॉर्मूला आपकी बुक में दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग तो फॉर्मूला बना रहे हैं, हमको फॉर्मूला पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आ जाओ, अगर लॉस है तो कैसे होगा? और लॉस है और उसके बाद आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। लॉस है और साथ में सेलिंग प्राइस दिया है, आपसे कॉस्ट मांग रहा है, तो उसके लिए कैसा लगाएंगे कॉन्सेप्ट? सपोज कर लीजिए आपको लॉस परसेंटेज दिया है, लॉस परसेंटेज दिया है सपोज कर लीजिए 25%, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपको 1,000 रुपीज़ का, और आपसे CP पूछ रहा है। ऑल्दो अगेन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर यहाँ पे ये जो है ये ऑन SP रहेगा, SP है तो डायरेक्ट इसका 25% निकाल के माइनस कर दीजिए, आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, सॉरी ऐड कर दीजिए, क्योंकि लॉस है ना, लॉस है तो वहाँ पे आपको ऐड करना होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? लॉस के केस में पहले आप लॉस निकाल लीजिए, फिर इस वाले इक्वेशन पे रख लीजिए जो हमारे स्टार्टिंग में हमने सीखा है कि कॉस्ट माइनस SP इज इक्वल टू लॉस, ये वाला फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ से आप निकाल के इस वाले फॉर्मूले पे रख के आप निकाल सकते हो, तो आपका आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसी वाले फॉर्मूले पे हम लोग अपना वाला जो इक्वेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन वाला जो ट्रिक है वो लगाते हैं। सर इक्वेशन वाला ट्रिक जो है कैसे लगेगा? तो देखो आपका लॉस जो परसेंटेज है वो 25% दिया है, लॉस परसेंट 25% दिया, तो 25 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। आ जाइए अगला देखते हैं कि जो आपका प्रॉफिट है वो SP है, SP के ऊपर कैलकुलेटर, तो सर प्रॉफिट का मतलब ये हो जाएगा 100, सॉरी सेलिंग प्राइस का मतलब 100 हो जाएगा, हाँ बच्चों 100 हो जाएगा, और उसके बाद आपका जो कॉस्ट रहेगा वो कितना हो जाएगा 125 में से अगर आप 100 माइनस करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। और आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी दी हुई है 1,000 रुपीज़ दी है, तो आपको अगेन वही गाना गाना है मेरे साथ में, ऊपर वाले से डिवाइड करो और जो निकालना है मल्टीप्लाई करो। तो कॉस्ट का कितना रेट है 125, तो आइए देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस्ट इज इक्वल टू 1,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 125, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे आपका आंसर आ गया, ये आपका आ गया कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने समझा दिया सारा के सारे, आपको जितने भी ट्रिक बन सकते हैं, जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दी। सर क्लास यहीं पे ख़त्म? क्या नहीं बच्चों, अभी तो क्वेश्चन कराने बाकी है, अभी तो आपको जंग में ले जाना बाकी है, अभी तो सिर्फ आपके हथियार जो है वो धार हुए हैं, अभी तो आपको जंग में जिताना बाकी है, ठीक है। आइए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 वाला। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखता है, देखिए क्या लिखता है, अ गोल्ड ब्रेसलेट इज सेट सोल्ड फॉर
14,500। अब यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दी हुई है और बिका कितने पे है बच्चों, लॉस पे बिका है। अब इन सारे क्वेश्चंस पे क्या होता है, आपका जो प्राइस है या जो प्रॉफिट या लॉस है वो हमेशा आपका कॉस्ट पे ही कैलकुलेट होगा। तो आइए देखिए इस कॉन्सेप्ट पे लगाएंगे। तो यहाँ पे आपका कॉस्ट माइनस SP इज इक्वल टू लॉस आएगा और लॉस जो है वो आपका 20% है बच्चों। और आपको क्या करना है, कॉस्ट को 100 बोलना है क्योंकि मैक्सिमम केसेस में यहाँ पे कॉस्ट के बेसिस पे ही कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पे हम कितना माइनस कर दें, तो 80 माइनस कर देंगे तो ये आपका लॉस आ जाएगा, ठीक है, 20 आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास में देखो बच्चों यहाँ पे सेलिंग प्राइस दी हुई है तो 14,500 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। आइए आपको क्या निकालना है, आपको क्वेश्चन में पूछता है कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखा लेंगे। देखो कॉस्ट का मतलब क्या हो गया सर, 14,500 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या करो, फॉर्मूला जो बुक में दिया हुआ है उसको रट के जाओ और एग्जाम में लिख के आओ, उस पर वैल्यू पुट करके आंसर निकाल के आओ, या ये ट्रिक लगाओ दिमाग में और वहीं पे कैलकुलेशन धड़ाधड़ शुरू हो जाओ और करना, ठीक है। तो ये आपका 4 टाइम्स हो गया, ये 5 टाइम्स हो गया। देखो अब इसको सॉल्व कर लो, आप कितना आ जाएगा, ये आ रहा है कुछ इस तरीके से 18,125 रुपीज़, 18,125। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 18,125। ये बच्चों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई। क्लियर, आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लिखता है कि बाय सेलिंग अ साइकिल फॉर रुपीज़, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है और ये लॉस दिया है आपको, उसी तरीके से कैलकुलेट होगा। आइए मैं यहीं पे आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहीं पे हम लोग कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ज्योमेट्रिक है, बहुत ज़्यादा जगह खाएगा नहीं, बहुत ही सिंपल सा, बस आपको इक्वेशन बनाना है, वैल्यूज़ रखनी है और आंसर आ गया। इक्वेशन क्या बोल रहा है, लॉस जो है आपका 19 है, किसका सर, कॉस्ट का 100 हो जाएगा ये। तो यहाँ कितना माइनस कर दे सर, आई थिंक मेरे को माइनस करना चाहिए 70 नहीं 89 नहीं 79, सॉरी 81 माइनस करोगे ना आप, 81 माइनस करोगे तो 81। क्लियर, और आपको सेलिंग प्राइस दी हुई है, सेलिंग प्राइस दी हुई है 2345। आपको निकालना है इस क्वेश्चन में कॉस्ट, देखो लिखा हुआ है हिज कॉस्ट प्राइस। तो आ जाइए देखिए यहाँ पे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे सर, ऊपर वाले से डिवाइड करना और जो निकालना उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 2345 डिवाइडेड बाई 81 और मेरे को कॉस्ट निकालना है सर, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करिए ज़रा, बताइए, वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करके बताओ मेरे को ज़रा कितना आ रहा है। आई थिंक इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2898। ओके, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। वेट, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार अप्रॉक्स में आंसर लगा देते हैं। क्लियर, हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार अप्रॉक्स में आंसर लगा देते हैं, जो नियरेस्ट आंसर रहेगा वो वाला, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप ऐसा काम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आंसर भी देखिए लिखा हुआ है हिज कॉस्ट प्राइस इज नियरली, नियरली का मतलब अप्रॉक्स में आपसे खुद ही आंसर वो पूछ रहा है, तो बताइए कितना होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर 3000 के अप्रॉक्स में आएगा। अगला क्वेश्चन आप देखो, तो इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ 440 विद द प्रॉफिट ऑफ 10%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज़, अरे वाह, मतलब अगर आप देखो तो ये ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन ना भर भर के आते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ना, तो आप ये लगाओगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट जो है आपका 10 है, यानी कि ये 100 हो जाएगा बच्चों और ये आपका 110 हो जाएगा। तो देखो मेरे दिमाग में तो आंसर आ चुका है। यहाँ पे आपका 440 है तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ये आपका 440 आ गया। देखो मेरे दिमाग में आंसर आ चुका था। आप चाहो तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप भी जल्दी जल्दी मेरे साथ कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹720 अ मैन लॉसेस 10%, ठीक है। एक आदमी जो है वो 720 पे सामान बेच रहा है तो उसको 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो उससे आपसे प्राइस पूछता है कि गेन
अगर उसको गेन चाहिए 5% का तो सेलिंग प्राइस बताइए क्या होगा। सबसे पहला काम आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो आइए देखिए हम लोग कैसे इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। वही सेम तरीका अपना, पहले तो आपको लॉस हो रहा है ना, तो आप माइनस करो सी माइनस एस पी इज इक्वल टू एल कर दो। एल करोगे ना 4 मैंने लिख दिया, और आपकी जो लॉस हुई थी वो थी आपकी 10%, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, है ना, ये 10 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। और यहाँ पे आप कितना माइनस कर दो तो 90 माइनस कर देंगे, और 720 यहाँ पे लिख दो। 720 क्लियर। चलिए अब ये देखिए आपको क्या करना होगा, 90 से डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 90 से अगर डिवाइड कर दो तो 800 आ जाएगा, और 800 80 आएगा, और सॉरी 8 आएगा, 8 आएगा, क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, और 8 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस्ट आपका 800 आ गया। अब 800 जो है उसका 5% कैलकुलेट करके आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो इसका 5% आई थिंक आ जाएगा आपका 40 रुपीज़। तो 40 रुपीज़ अगर आप ऐड कर दो तो 840 आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। देखो कितना जल्दी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, कितना जल्दी हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड, सेलिंग प्राइस इज डबल द प्रॉफिट ट्रिपल्स। अब प्रॉफिट कितनी हो जा रही है, ट्रिपल हो जा रही है। फाइंड दी प्रॉफिट परसेंटेज, फाइंड दी प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखिए इन सब के बीच आप बताइए मेरे को, क्या कॉस्ट प्राइस चेंज होगी क्या बच्चों? नहीं सर, कॉस्ट प्राइस क्यों चेंज होगी? कॉस्ट प्राइस आपकी चेंज नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि कॉस्ट आपका जो रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इक्वेशन के हिसाब से करना होगा। इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा इक्वेशन के हिसाब से करना होगा कि अगर प्रॉफिट है ना तो एस पी माइनस सी इज इक्वल टू पी, एस पी माइनस सी इज इक्वल टू पी आएगा। ठीक है, तो आपकी जो कॉस्ट है वो तो सेम रहेगी, तो हम यहाँ पे सी लिख देते हैं, और इसको हम बोल दिए x माइनस सी इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अगर ये 2x हो जाएगा माइनस सी, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3y हो जाएगा, 3y हो जाएगा। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन यही बोल रहा है ये कि अगर आप सेलिंग प्राइस को डबल कर दो तो आपकी जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी, सॉरी प्रॉफिट जो है वो कितनी हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। तो लीजिए मैंने ट्रिपल कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, मेरे पास में 2x मिल जाएगा। तो 2x माइनस सी इज 2c माई इज इक्वल टू 2y। ठीक है, आइए देखिए हम क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो माइनस कर दीजिए, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपका क्या हो गया, ये गया कट, और ये हो जाएगा आपका 2c माइनस सी, तो ये बचेगा c इज इक्वल टू वाई, c इज इक्वल टू वाई। ठीक है, यानी कि कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट का परसेंटेज का फॉर्मूला अगर आप देखो तो कैसे निकलता है, P अपॉन सी इंटू 100। ठीक है, और P बोलो, P का मतलब Y हो गया यहाँ पे, और Y का मतलब C हो गया, तो C और C कट जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बचा, 100%। तो फॉर्मूला के हिसाब से आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है बच्चों, 100% है। कोई दिक्कत आएगा तो आपको बताना है। वीडियो को एक बार वापस से रिवाइंड करके देख लीजिए, मैंने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों को बताया, एकदम सिंपल से बताया आपको, ताकि आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। अगला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सैम परचेस्ड 20 डजन ऑफ टॉयज। अब सर डजन में क्या होता है ना, वो एक डजन में 12 पीस होता है, तो 20 डजन का मतलब 20 डजन का मतलब 240 पीस ऑफ टॉयज उन्होंने खरीदा। ठीक है, एट द रेट 375 पर डजन, 375 पर डजन। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा प्राइस जो है आपकी पर डजन दी हुई है। ही सोल्ड वन ऑफ देम एट द रेट ऑफ 33। अब एक टॉय बेचा कितने का, 33 रुपीज़ का। वट वॉज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको देखिए क्या बोलता है, मैं यहाँ पे निकालता हूँ। 1 डजन का कॉस्ट कितना है, 375। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉय कितना हो जाएगा,
375/12 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अगर आप 375 डिवाइड बाई 12 कर लो तो देखो आंसर कितना आता है, आ रहा है 31.25, ठीक है। और सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है, सेलिंग प्राइस 33 है, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है। तो देखो यहाँ पे आप निकाल लो, तो प्रॉफिट कितना होगा, 33 माइनस 31.25, तो ये आप देखिए कितना आएगा आपका, ये आ रहा है आपका 1.75, ये आपका आ गया प्रॉफिट। अब लेकिन यहाँ पे आंसर तो प्रॉफिट परसेंटेज में पूछ रहा है आई थिंक, हाँ प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला पुट करना होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इन, सॉरी कॉस्ट तो आपकी 31.25 है, 31.25 है, इंटू 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा यहीं पे निकल के। तो ये आपका आ रहा है 5.6%, 5.6%, क्लियर। तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों, 5.6%, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। कोई दिक्कत आएगी आपको तुरंत बताना है कमेंट करके, ताकि हम आपको सॉल्व कर सकें। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखता है, अ मैन बाई सेलिंग अ वॉच फॉर ₹480, अ मैन गेन 25%, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट कितना होता है, 25%। अब हमको इसके बेसिस पे आपको वो निकालना होगा कॉस्ट, ठीक है। हाउ मच परसेंटेज वुड ही गेन बाई सेलिंग इट बाई 432। आइए देखते हैं, यहाँ पे आपको वही सेम कॉन्सेप्ट लगाना होगा, सी प्लस यहाँ पे आप लिख दो एस पी माइनस सी इज इक्वल टू पी, ठीक है। और आपका प्रॉफिट कितना है, 25% है। और जब तक कोई क्वेश्चन में कुछ भी ना बोले तो आपका ये हमेशा 100 पे रहता है, इसका मतलब आपकी सेलिंग प्राइस है वो 125, ठीक है। और ये जो है आपका 480 दिया है, तो अगर आप इसको डिवाइड कर दो ऊपर से तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए कुछ इस तरीके से आएगा कि 480 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये आपका आ जाएगा 384। तो कॉस्ट आपका कितना आ गया बच्चों, 384 आ गया। अब सर कैसे आया ये नहीं समझ में आ रहा मेरे को। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 480 को आप डिवाइड करो 125 से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है। और अगर आप इसको कट करते हो तो ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 384, ठीक है। तो ये आ गया 384। अब सर प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो प्रॉफिट पहले कितना हुआ ये निकाल दो, या प्रॉफिट परसेंटेज हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, अब आपसे पूछ रहा है कि कितना प्रॉफिट होगा अगर हम 332 में बेचें, तो इसमें से माइनस कर दीजिए 432 माइनस 384 अपॉन 384 इंटू 100, ये सिंपल वाला फॉर्मूला हम लोग लगा दें। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर देखिए कुछ इतना आ रहा है, 432 माइनस 384 डिवाइडेड बाई 384, तो ये आपका आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 12.5%, ठीक है। 12.5% आपका आंसर आ रहा है। तो 12.5 बोलिए या 12/1/2 बोलिए, तो आपका आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। क्लियर है, सबको आया समझ में, सबको समझ में आया हमारा ट्रिक। और कोई भी दिक्कत आएगी आपको हमारे को क्या करना है, कमेंट करके बता देना है। अच्छा कुछ क्वेश्चंस और है, ये मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में कराऊंगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में।